नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया है और अभी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था। जिस तरीके से 3 दिसंबर को जो एमपी इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके थे और उसके एक हफ्ते बाद जो है वो रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक किसी भी परीक्षा का कोई भी रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे क्या कैसा जो है वो प्रोसेस रहने वाली है विद्यार्थियों के द्वारा, टीचरों के द्वारा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो आपको पता पड़ ही गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप जुड़े हुए हो। तो क्या हमारा एक्शन रहने वाला है, क्या है कि एक परीक्षा नहीं है, पटवारी से परीक्षा से लेकर आगे जितनी भी परीक्षा हैं उनके सारे रिजल्ट रखे हुए हैं। ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी तक कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रही है। और ये शायद जो लास्ट अपडेट देखने को मिला था वो 27 अक्टूबर को देखने को मिला था। उसके बाद से यहाँ पर कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं हुआ है किसी भी परीक्षा का या कोई कैसा भी। ठीक है। तो हमें करना क्या है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आज ही की न्यूज़ है, 22 तारीख की न्यूज़ है। यहाँ पर आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में फर्जीवाड़ा के 2 सोल्वर जो है वो पकड़े गए। और ये जो है वो आप देखोगे 2012-13 इन सब की परीक्षाओं के उस समय की जो जांच हुई थी सीबीआई के द्वारा, दरअसल जो है वो जांच देखने को मिली थी। तो जो है वो पकड़े गए थे। वहीं आप देखोगे व्यापम घोटाले में फरार आरोपी ग्वालियर से गिरफ्तार। ठीक है। और इनको भी 7-7 साल की सजा और दंड दिया गया है। बाकी ये जो है वो 2012-13 की जो पीएमटी की परीक्षाएं हुई थी और अन्य जो भर्तियां हुई थी उनके जो है वो संबंधित ये सारी चीज़ें जो है वो आपको न्यूज़पेपर में दिन ब दिन देखने को मिलती ही रहती हैं। और ये परीक्षा जो है वो अभी पटवारी की जो परीक्षा हुई है उसमें भी बहुत बड़ा जो है वो धांधला देखने को मिल रहा है। अगर यह परीक्षा कैंसिल होती है तो बात यह है कि कैंसिल हो या ना हो, हमारा जो टारगेट होना चाहिए, हमारी जो मांग होना चाहिए कि जो गुनहगार हैं उनको सजा दी जाए। ठीक है। कैंसिल हो जाएगी, बाद में कोई भी पकड़ा नहीं जाएगा, फिर से परीक्षा देखने को मिल जाएंगी, फिर से घोटाला हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए। ऐसा रिजल्ट चाहिए कि जो सॉल्वर बैठाए गए हैं, जो घोटालेबाज हैं, उनको परीक्षा में कैसे कहाँ पर क्या पहुँचे उसकी पूरी रिपोर्ट हमें देखने को मिले। जिस तरीके से 31 अगस्त को रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी पटवारी परीक्षा की, लेकिन अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रही है। और ना ही अब तो इलेक्शन भी हो गए, अभी भी कुछ भी कोई भी प्रक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। तो हमें जो गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आगे जो भर्तियां हैं, फॉरेस्ट गार्ड होगी, उनमें भी घोटाले देखने को मिल रहे हैं। भाई जो लोग पटवारी में दिव्यांग हैं वो फॉरेस्ट गार्ड में कैसे फिट हो गए, फोटो वगैरह सिग्नेचर वगैरह संबंधित हो गए। वहीं कांस्टेबल की परीक्षा होगी, अन्य जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं कहीं ना कहीं शक के दायरे में देखने को मिल रही हैं। और सभी परीक्षाओं पर विद्यार्थियों की नज़र रहने वाली है, रिजल्ट पर नजर रहने वाली है। ठीक है। तो सभी को जो है वो ये सब आपको पता पड़ ही गया होगा 27 दिसंबर को। ठीक है। तभी जो है वो समस्त छात्र हो गए, शिक्षक हो गए, जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल है वहाँ पर जो है वो आप आएँ और जो है वो सहयोग करें। हमारा प्रस्ताव शांतिपूर्वक रहेगा। ठीक है। मुख्यमंत्री, और अगर मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं तो अन्य जो हैं वो उनसे अपनी बात रखेंगे। और यहाँ पर साफ साफ चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमारी समस्या हैं। पहली है कर्मचारी चयन मंडल भोपाल में 6 भर्ती जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि वन रक्षक होगी, जेल प्रहरी होगी, स्टाफ नर्स होगी, सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 2, जो ग्रुप 4 की भर्तियां हो गई। और बात की जाए तो पुलिस आरक्षक भर्ती, विस्तार विस्तार अधिकारी हो गए, कृषि विस्तार अधिकारी, हाई स्कूल शिक्षा भर्ती हो गई। इन सभी के परिणाम जो है वो 7 माह से संबंधित हैं। समझ रहे हो, 7 माह से, 7 माह में इन्होंने कोई भी खबर नहीं लिखी है। ऐसा लग रहा है कि विद्यार्थियों की कोई सुनने वाला है ही नहीं। ठीक है। तो इन सब पर बात रखेंगे। ये नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। बाकी और ये नंबर भी आप देखोगे, हम छात्रों द्वारा मंडल कार्यालय में पहुंचकर और मंडल के दूरवास केंद्र के रिजल्ट के संबंध में पूछताछ करेंगे। और तर्कहीन बहाने बनाए जा रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मंडल की मंशा रिजल्ट जारी करने की नहीं है। कर्मचारी चयन मंडल के एग्जाम कैलेंडर भी वर्तमान में दिए जाएं। आपको पता है 2017 के बाद से ना तो कोई कैलेंडर देखने को मिलता है, ना ही कुछ देखने को मिलता है, और प्रॉपर भर्ती देखने को नहीं मिलती है। ठीक है ना। तो जो आने वाली जैसे कि एमपीएसआई की भर्ती होगी, महिला पर्यवेक्षक की होगी, और अन्य जो कैलेंडर जारी होंगे उसके बारे में जो है वो
व्यापम या ईएसपी की साइट पर जो है वो अपडेट देखने को मिले। एमपी पटवारी की जांच रिपोर्ट शीघ्र जा, मेहनत से चयनित जो पटवारी हैं उनको तत्काल नियुक्ति दी जाए, दोषी पाए जाने वालों को कठोर कार्रवाई की जाए, उनको जो है वो बात की जाए तो सजा दी जाए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें वहाँ पर मांग रखनी है 27 दिसंबर को। ये आप ही के लिए है। आप लोग बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो दौड़ रहे होंगे, अच्छी बात है दौड़ना, जो कि क्योंकि पुलिस कांस्टेबल में अब दौड़ के नंबर भी हैं, तो उस हिसाब से आपको दौड़ में भी नंबर लाने रहेंगे। लेकिन ये भी हमारे जो है वो पार्ट है, जब रिजल्ट ही जारी नहीं होंगे तो हम क्या करें, समझ रहे हो। रिजल्ट लेट होते जाएंगे, अगर लेट हो जा रहे हैं तो आप समझिए जैसे ही सर्दियों का मौसम निकलने के बाद गर्मी आएंगी, तो गर्मी में आपको पता है पिछली बार जो है वो किस तरीके से विद्यार्थियों की हालत हुई थी दौड़ते समय, और कुछ विद्यार्थियों की जो है वो मृत्यु भी हो गई थी, है ना। तो वो हमें नहीं है, हमें जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें प्रोसेस होनी चाहिए सर्दी के महीने में ही, और बाकी जो परीक्षाएं हैं जिनके रिजल्ट रुके हुए हैं वो भी जारी हों, ये हमारी जो है वो मांग है। विधानसभा में भी जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया है, आप ये वीडियो देख सकते हो। आपको बेरोजगारों की चिंता नहीं है। आज बेरोजगारी का ये आलम है कि एमपी रोजगार पोर्टल पर 37,80,679 शिक्षित बेरोजगार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,12,470 अशिक्षित आवेदकों के पंजीयन जीवित हैं। यह जानकारी विधानसभा की है, विधानसभा प्रश्न में दी गई है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया, आपकी 20 साल से सरकार है, कि आप रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 3 वर्षों में मात्र 21 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ये विधानसभा प्रश्न क्रमांक 429 के उत्तर में है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो भर्ती की भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की, बेरोजगारों से करोड़ों रुपए वसूल किया, और पटवारी परीक्षा का क्या आलम हुआ, ये आप सबकी जानकारी में है कि किस तरह से परीक्षाएं हो रही हैं, किस तरह से भर्ती की जा रही हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो हमें देखने को जल्द ही मिलें, ऐसी हम जो है वो कामना करेंगे वहाँ पर, और बाकी जो हमारी मांग है वो रखें, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके विद्यार्थी हैं भोपाल में हैं तो आप लोग ज़रूर जो है वो आइएगा, और यह आप ही के लिए है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि पटवारी के अगर एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं तो इसमें जो है वो जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। देखिए बिल्कुल, अगर ये कैंसिल होते हैं तो नाइंसाफ़ी ज़रूर होगी, बिल्कुल समझ सकते हैं। जो मेहनत करते हैं विद्यार्थी, किस तरीके से नंबर लेके आए, किस तरीके से सिलेक्शन लेते हैं, ये बात अलग है, ठीक है। तो अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। रिपोर्ट ही जब तक नहीं आती है तब तक कुछ नहीं कह सकते, और रिपोर्ट ये डिले करते जा रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा जो है वो ब्लंडर देखने को मिल रहा है इन सब में, ठीक है। ये पटवारी की परीक्षा से ही नहीं, ये बाकी की परीक्षाओं में ब्लंडर देखने को मिल रहा है, ठीक है। वरना उसके भी रिजल्ट देखने को मिलते, क्योंकि उस पर भी जो है वो पता पड़ा कि छात्रों के द्वारा उंगली उठाई गई, ठीक है ना। रिजल्ट में इतने नंबर आए, कैसे आए, क्योंकि आजकल जो है वो सारी प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन देखने को, वायरल देखने को मिल जाती है। और इनके द्वारा अब एक और चीज़ जो है वो लाई गई है कि जो माता का नाम है फलाना ढिकाना डाल के तब जो है वो रिजल्ट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, ऐसा चीज़ें। तो एक एक साफ नज़र जो है वो ईएसपी पे भी नज़र उठती है कि आप लोगों ने पहले तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन रिजल्ट जो है वो साक्ष्य के दायरे में आ गए तो आपने ऐसा क्या कर दिया, और ऐसी क्या सिक्योरिटी है कि इसमें अगर कोई दूसरा देखता है तो जिसको पता होगा वही तो देखेगा ना। इतना तो नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन पे भी शक ही है, सीधा सीधा सा देखा जाए तो। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या कैसा देखने को मिलता है, बाकी आपको अपडेट मिलती रहे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।